मौनम शुभकृत लक्षणम। मौन हर चीज की शुभकृत दे देता है। आप बुरा करें, भला करें, अच्छा करें, खराब करें, मौन सबको शुभकृत दे देता है। तो जिसने इस दुनिया में मौन रहने की कला सीख ली, उसने सब कुछ सीख लिया। आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हों, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हों, किसी भी दुख दर्द किसी भी स्थिति से क्यों ना हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, आप एक कला अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। सिर्फ मौन रहने की कला डेवलप कर लीजिए। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, आर्थिक समस्या, सारी समस्याएं, चूंकि जब मौन में आप होंगे तो विचार तेज होंगे, विचार प्रबल होंगे, ऊर्जा काम करेगी। और यदि आप मौन को साध लेते हैं तो आर्थिकी में भी मजबूत हो जाएगी, धन धान्य वैभव से भरपूर हो जाएंगे और लोग आपका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऊर्जावान होंगे। अपनी ऊर्जा को कलेक्ट करने की, शेप करने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी होगी। और जब ऊर्जा को कलेक्ट करने की, शेप करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए तो दुनिया के सबसे बड़े इंसान के रूप में आप होंगे। आप अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीख जाएंगे मौन के द्वारा। और कहते हैं कि उससे बड़ा दीन और दुर्बल कोई नहीं है जिसका अपने ही ऊपर नियंत्रण ना हो। और जो अपने ऊपर नियंत्रण करना नहीं जानता, वो दूसरों को क्या नियंत्रित करेगा। यदि दूसरों को नियंत्रित करना है तो पहले अपने को नियंत्रित करने की कला सीखनी होगी। और इस जगत में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपने को नियंत्रित किया है। और अपने को नियंत्रित करना, उसका रास्ता सिर्फ मौन से होकर जाता है। तो इसलिए मौन को आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपने जीवन में स्वीकृति दे दें और आज से ही इस कला को निखार में, मतलब आप पूरी तरीके से उस रास्ते पे चल दें। और ना कर पाएँ तो पहले 7वें दिन, मतलब हफ्ते में 1 दिन मौन रहने की कला डेवलप कीजिए। धीमे 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 प्रतिदिन जो आवश्यक हो उसको आप बोलें और जो ना आवश्यक हो उस पर चुप हो जाए, अपने होंठों को सिल लें। तो ये कला जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो आप अपने आप देखेंगे कि महादेव की कृपा आप पर आने लगी है, दुख के बादल छंटने लगे हैं और सुख की बारिश होने लगी है। महादेव उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो स्वयं कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ता है, स्वयं कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। स्वयं जब चलेगा तभी महादेव कृपा करेंगे। तो इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि आप मौन की साधना को एक्सेप्टेंस दीजिए, अपने जीवन में उतारिए और धीमे धीमे ये कला जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप होंगे। साथियों, मौन का अर्थ होता है साइलेंस। आप साइलेंट हो जाएं, कहने का मतलब मौन में चले जाएं। लेकिन मौन भी कोई चीज़ है, कोई जगह है जहाँ पे आप हैं और कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो उसका मतलब हुआ कि आप साइलेंट हैं। लेकिन मौन का सही अर्थ है कि आप अपनी अंतरात्मा से बात करें। मौन केवल मुंह से चुप रहने से नहीं होगा। जब आप अपनी अंतरात्मा से बात करने लगें तो उस समय आपका मौन शुरू होता है। और मौन में वो ताकत है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मौन से हासिल ना की जाए। आपका जो ऑरा है ना, ऑरा पीछे जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है, उसी शरीर से आपके कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और ये आपका स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर को उस सूक्ष्म शरीर से ही ताकत मिलती है। जिसका जितना ऑरा मजबूत होता है उतना ही ज़्यादा वो शरीर से स्थूल जगत में मजबूत होता है।
उसका उतना ही आभा मंडल चमकता है। और अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, सूक्ष्म शरीर कमज़ोर है, तो आपका यह जगत का शरीर कमज़ोर होगा। तो कुछ लोग कहते नहीं कि आपके चेहरे पे आकर्षण है, आपकी बातों में जो कुछ बोलते हैं थोड़ा सा उसमें वजन होता है। तो ऑरा का खेल है, उस सूक्ष्म शरीर की मजबूती का खेल है। तो ऑरा कैसे मजबूत किया जाए? और अगर ऑरा कमज़ोर है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। और अगर ऑरा मजबूत है तो दुनिया उनके पीछे पीछे चलती है, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो सारा जगत, जितने भी लोग प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए, आगे बढ़े, जिनका कारोबार बढ़ा, उनका ऑरा मजबूत था। तो ऑरा कैसे मजबूत किया जाए? मौन से मजबूत किया जाए। कहा गया है कि मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सर्वार्थ साधनम का अर्थ हुआ कि मौन से सब कुछ साधा जा सकता है, सारी चीज़ें मौन से हासिल की जा सकती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि मौन से आपको ऊर्जा मिलती है, और आपकी जब प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ कहा गया है मौनम मूर्खस्य भूषणम, ये कहा गया है। कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं कि मौनम मूर्खस्य भूषणम मतलब मौन मूर्खों का भूषण है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मौनम सर्वार्थ साधनम। तो मूर्ख के लिए भी मौन अच्छा है, और विद्वान के लिए भी मौन अच्छा है। मूर्ख के लिए मौन इसलिए अच्छा है कि वो किसी भी सभा में बैठा है, किसी भी जगह पर बैठा है, 150 लोगों के बीच में है, और वो मूर्ख है, नहीं बोलेगा तो उसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा। विद्वानों की सभा में अगर मूर्ख बैठा है, बोले ना तो कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा वैसे ही सारे लोग जान जाएंगे कि मूर्ख है। तो मूर्ख को किसी भी सभा में, किसी भी जगह पर, कहीं भी अगर वो बैठा है तो उसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मौनम मूर्खस्य भूषणम, मौन रहना मूर्ख का भूषण है, आभूषण है। और दूसरी तरफ मौनम सर्वार्थ साधनम, यदि विद्वान है कोई तो विद्वान स्वयं चुप रहेगा, कम बोलेगा, इसलिए कि मौन में शक्ति है। वो चुप रह करके शक्ति हासिल करता है। कोयल कम बोलती है, कौवा ज़्यादा बोलता है। उसी जगह पे अगर आप कोई पालतू तोते को ले लें तो तोता ज़्यादा बोलता है, राम राम ये जो भी बोले। तोता तो गाली भी देता है, तोता तो राम राम भी बोलता है, तोता बोलता ही रहता है, तो पिंजड़े में कैद होता है। लेकिन उसी जगह पे बाज ऊंची उड़ान भरता है, तोता को अगर छोड़ भी दिया जाए पिंजड़े से तो ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा। बाज कम बोलता है लेकिन उसकी उड़ान ऊंची होती है। शेर जंगल का राजा है इसलिए कम बोलता है। तो जो लोग कम बोलते हैं, चाहे जानवर हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, तो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, अपनी एनर्जी को अपने पास लाते हैं, और उससे मानसिक शांति मिलती है। उनके मन का द्वंद्व कम होता है, उनके मन को स्थिरता मिल जाती है। एक दूसरी बात मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ माघ मास में हमेशा मौनी अमावस्या होती है, और ये जो मौनी अमावस्या इसीलिए होती है कि आप मौन रहें, चुप रहें, बिल्कुल ना बोलें।
जब आप बोलेंगे नहीं तो आपकी ऊर्जा मजबूत होगी। ये हर साल हर वर्ष माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन हम लोग स्नान करते हैं नदियों में जा कर के। इसका साइंटिफिक रीजन है। अगर आप देखेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते समय जो चंद्रमा है वो सबसे नज़दीक आ जाता है, धरती के पास आ जाता है, और पृथ्वी के नज़दीक आने की वजह से वो जल तत्व को अपनी तरफ खींचता है। तो जल तत्व ज्वार भाटा इसीलिए आता है समंदर में, क्योंकि जल तत्व को खींच रहा है। पृथ्वी पर 70% जल है और हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है। पृथ्वी की बनावट हमारी बनावट एक है। जब वह धरती में जल जहाँ एकत्रित है, चाहे समंदर में हो या कहीं भी, चंद्रमा नज़दीक आकर के अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उथल पुथल मचता है, ज्वार भाटा आता है। तो शरीर के अंदर भी एक्टिविटी मत कुछ न कुछ क्रिया होती है, उथल पुथल मचती है। तो शरीर के अंदर का जल भी एक्टिवेट हो जाता है। उसका प्रभाव हमारे स्नायु तंतुओं पर, आमाशय, लीवर या प्लीहा पर पड़ता है। तो इसीलिए हम स्नान करते हैं, जल के संपर्क में रहते हैं। और जब हम जल के संपर्क में रहते हैं तो चंद्रमा के नज़दीक आने पे हमारे शरीर पे कुप्रभाव ना पड़ करके अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग बहुत पहले जब हमारे यहाँ माघी अमावस्या होती थी तो लोग कहते थे कि आखिर ये कौन सी बात हो गई कि अमावस्या के दिन मौन रहा जाए और जल में पवित्र स्नान किया जाए, पवित्र नदियों में। तो जो लोग इसकी क्रिटिसाइज जिसका करते थे उनको ये पता नहीं था कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। जानकारी के अभाव में ही ये उल्टी सीधी बात करते थे। देखिए, जब आप मौन होते हैं तो आप अपने एनर्जी को सेव करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं। और जब आपकी एनर्जी बचती है तो आप ऊर्जावान होते हैं, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। और इसीलिए मौन रह करके जब हम मौन रहते, बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोलना चाहिए। रहीम दास ये कहते हैं, इनका एक दोहा है, वो दोहा है, पावस देखे रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। कभी भी आप देखिए बरसात के दिनों में कोयल की आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। जैसे ही बरसात आती है, बारिश शुरू होती है, कोयल कूकना बंद कर देती है। और क्या कहती है, रहीमदास जी दोहे में यही बात कहते हैं कि बरसात के दिनों में अब मुझे मौन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो तमाम मेढक वक्ता हो गए हैं जो टर टर बोलते हैं। और इन टर टर के बोलने की आवाज़ में मेरी आवाज़ कहाँ कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ को कौन पूछेगा। तो इन मेढकों को ही बोल लेने दो। तो इसीलिए बरसात के मौसम में कोयल नहीं बोलती है। टर टर बोलने वाला मेढक अपनी ऊर्जा खो देता है, कोयल अपनी ऊर्जा को सेव कर लेता है, बाज अपनी ऊर्जा को सेव करता है, तोता अपनी ऊर्जा को गायब कर देता है, शेर अपनी ऊर्जा को सेव करता है। आप मनुष्य हैं, जब पशु पक्षी अपनी ऊर्जा को सेव करते हैं तो मौन रह कर के आपको भी अपनी ऊर्जा सेव करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि लगातार आप वाचाल रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो तमाम चीज़ें अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। आप अपने घर परिवार में भी यदि मौन रहें तो 90% विवाद आपके ख़त्म हो जाएंगे। और घर के बाहर भी यदि आप मौन रहें तो 90% विवाद ख़त्म हो जाएंगे।
मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि लोग सिर्फ मौन रहने की कला सीख लें तो ये विवाद, ये झगड़े बहुत कम हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और बात करीब करीब पूरी हुई है। मैं आप लोगों से अनुमति चाहूँगा महादेव की कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जरूर लिख दें।